जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। सड़क सुरक्षा शिक्षा, रोड सेफ्टी एजुकेशन। इस टॉपिक में से भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं 4 अंक के। अब ये सड़क सुरक्षा क्या होती है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसके बारे में आज अपन जानकारी लेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जैसे ही हमारा कोई अगला वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन है वो जल्द मिल जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें सड़क सुरक्षा के अंतर्गत पीयूसी, इसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि पीयूसी क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका उपयोग क्या है, कानूनी कार्रवाई किस रूप से होती है, इसका अगर पालन नहीं करे तो इन सब के बारे में जानकारी का एक प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि पीयूसी का पूरा नाम अपन देखते हैं। तो अंग्रेजी में अगर बात करें इसकी अपन तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये अंग्रेजी में है। और अगर हिंदी में बात करें अगर तो प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, पॉल्यूशन प्रदूषण हो जाएगा, अंडर कंट्रोल नियंत्रित सर्टिफिकेट है वो प्रमाण पत्र। तो इसका भी 1 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार है वो परीक्षा में। तो पीयूसी का पूरा नाम क्या है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, किस प्रकार होता है, तो वाहनों को वाहन प्रदूषण स्तर निर्धारण, जितने भी वाहन है उनका जो प्रदूषण स्तर कितना है, कैसा है, उसका निर्धारण करने के लिए ये पीयूसी है वो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। अब अगर इसका कोई पालन नहीं करे तो किस प्रकार कानूनी कार्रवाई की जाती है उसके ऊपर। यदि प्रदूषण का स्तर मानक स्तर से अधिक है, कोई वाहन है और उसका जो प्रदूषण का स्तर है वो मानक वाहन स्तर से अधिक है, तो वाहन मालिक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। यानी वो कोई भी वाहन अधिक प्रदूषण फैला रहा है जो मानक स्तर से अधिक, तो उस वाहन मालिक मालिक के खिलाफ है वो कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो इसमें से प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि क्या प्रत्येक वाहन के लिए प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। तो इसका उत्तर हाँ, कोई भी वाहन है, प्रत्येक वाहन है उसके लिए है वो प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र आवश्यक है। ये भी 1 नंबर का कई बार परीक्षा में पूछा गया। अब वाहन के रुकने की दूरी का सूत्र, कोई भी वाहन है उसके रुकने की जो दृष्टि है, रुकने की दूरी है, उसका फॉर्मूला किस प्रकार है। तो रुकने की जो दूरी है वह प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध, मतलब किसी वाहन ने कितनी प्रतिक्रिया की और अवरोध कितने उसने ब्रेक लगाए बीच बीच में, उन दोनों का योग वह रुकने की दूरी हो जाएगी। कोई वाहन गति कर रहा है, अब उसके रुकने की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। तो प्रतिक्रिया कितनी की, उस वाहन ने कितनी प्रतिक्रिया की प्लस अवरोध, बीच में कितने अवरोध आए, उन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके रुकने की दूरी है वो टोटल ज्ञात हो जाएगी। इसमें से भी कई बार प्रश्न आता है। अब आता है प्रश्न अगला कि क्या वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होगी। जैसे कोई वाहन गति कर रहा है, अगर उसकी दूरी में भी कोई परिवर्तित होगा या नहीं। हाँ, तो वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी में भी परिवर्तित होता है। जैसे कोई वाहन रुकता है उसकी गति की उसमें भी परिवर्तित होता है। यदि वाहन की गति कम होगी तो रुकने की दूरी भी कम होगी, अगर गति ज़्यादा होगी तो रुकने की दूरी भी ज़्यादा होगी। इस प्रकार इसमें वो परिवर्तित है वो आता रहता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें भी कई बार प्रश्न पूछा गया है और एक सारांश जो है वो निकाल के यहाँ आपको सामने बताया गया। अब हम बात करें सड़क सुरक्षा, विभिन्न प्रकार की दुर्घटना होती है उनको रोकने के लिए वर्तमान समय में सीसीटीवी कैमरे हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। तो अगर इसका अपन अंग्रेजी में इसका अपन देखिए फुल फॉर्म, तो क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी। अब इनका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, तो देखिए कि सीसीटीवी कैमरे की सहायता से चारों ओर का जो दृश्य, जो अपने आसपास कुछ सर्कल है उसका दृश्य पूरा दिखाई देता है, जिससे किसी प्रकार की घटना अगर हुए उसको तो अपन उसका पता लगा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे की सहायता से यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाला का पता लगाया जाता है। कोई अगर यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसका सीसीटीवी कैमरे की सहायता से पता लगाया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे की सहायता से किसी अपराधी का पीछा करके उस मार्ग से गुजरने की स्थिति का पता है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है
तो उस मार्ग से कौन कौन से वाहन गुजर रहे हैं उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। चौथा जो पॉइंट दे रखा है कि सीसीटीवी कैमरे की सहायता से कोई भी सड़क दुर्घटना होने से दुर्घटना का पता लगा सकता है। अगर कोई दुर्घटना हुई है तो उसका पता लगा सकता है और तुरंत रोगी को जो वाहन है वो भेजा जा सकता है, समय पर उसको अस्पताल भेजा सकता है रोगी को। इस प्रकार इस सीसीटीवी कैमरे का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्तमान समय। और यातायात पुलिस अधिक सक्षम होगी इस सीसीटीवी के उपयोग से। यातायात जो पुलिस है वो अधिक सक्षम होगी। तो इसमें से भी कई बार प्रश्न है वो पूछा गया है कि किस प्रकार सीसीटीवी का उपयोग अपन कर सकते हैं यातायात सुरक्षा में, सड़क सुरक्षा में। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए क्योंकि इसका प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। अब अपन एक प्रश्न करेंगे, जैसे इस प्रकार के प्रश्न है वो कई बार परीक्षा में पूछे गए। तो इस प्रकार का प्रश्न आप समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। जैसे दे रखा है कि एक सीधे वो 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक पोल है जिसकी लंबाई दे रखी 12 मीटर आपके सामने ही है। इसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाना है। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। पोल के शीर्ष से ऊपर से 13 मीटर की दूरी, ये दूरी 13 मीटर इसके आगे वाली दृष्टि रेखा के आगे का यातायात देखा जा सके। अब इसके ऊपर से आगे वाला जो भी है यातायात वो देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पाद से वह दूरी, ये जो पोल का पाद है बी, यहाँ से दूरी ज्ञात करनी है अपन को बी सी, जिसके आगे से यातायात दिखाई दे जा सकते हैं। आगे वाला यातायात अगर अपन दिखाई दे दे वो अपन को ज्ञात करना है बी सी। मतलब लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार ज्ञात करना। तो सीधा अपन समकोण त्रिभुज में बोधायन पर में पाइथागोरस पर में लगाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर, लंब स्क्वायर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, आधार स्क्वायर आ जाएगा। ए सी का मान 13 है, ए बी का मान 12 है और बी सी स्क्वायर है। 13 का वर्ग 169 हो जाएंगे, 12 का 144 हो जाएंगे और बी सी स्क्वायर से 144 को पक्षांतर करें ना कि तो माइनस में हो जाएगा। ये बी सी स्क्वायर यही रखना है। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आ जाएंगे बी सी स्क्वायर। और इसका अपन मान अगर निकालेंगे तो आ जाएगा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। चूंकि अपन लंबाई ले रहे तो हमेशा प्लस में ही आएगी। तो पोल के आगे से वह दूरी जिसे यातायात दिखाई देगा वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये जो दूरी दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यातायात है वो दिखाई देगा पूरा पूरा। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिखिए। अब इसमें अगला भाग भी पूछा जाता है कि ये जो कैमरा लगाया गया है इस कैमरे से, ये तो आगे वाला अपन जो दूरी बताई, चारों ओर से वो कितना कैमरा कवर करेगा। तो इस प्रश्न को भी अपना आगे बढ़ाते हैं कि पोल के चारों ओर कैमरे द्वारा दिखाई देने वाला चारों ओर जो कैमरा है वो कितना यातायात का क्षेत्रफल कवर करेगा। तो मतलब अपन को वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई का मान 22/7, आर जो अपने यहाँ से ये त्रिज्या बीसी जो ज्ञात हुई है वही आर है जो 5 सेंटीमीटर है। तो अपन आर स्क्वायर है तो 5 5 2 बार लिख लेंगे। 5 का 25 और 25 को 22 से करेंगे तो 550 हो जाएंगे और 7 का भाग देंगे तो 78.57 मीटर स्क्वायर। ये पोल के सारा जो कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर ये उसके चारों ओर का जो दृश्य है वो अपन इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। उसके बाद एक बार ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लयबद्ध, जो अपनी लयबद्ध क्रम से अगर अपन 19 20 21 को गिने अपन एक साथ तो कितना समय लगेगा। तो 1 सेकेंड का ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि संख्या दे रखी है तो 19 20 21 लयबद्ध तरीके से अपन इसको गिनने की अगर कोशिश करें तो कितना समय लगेगा। तो 1 सेकेंड इसका है वो समय लगेगा। तो इसको भी आप लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। अगला एक और प्रश्न है, ये भी सड़क सुरक्षा में पूछा गया है कई बार। यानी एक मोटर कार है वो स्थान ए से बी स्थान तक पहुंचती है तो उसे 175 किलोमीटर दूरी है वो 175 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा समान गति से, ये इसकी दूरी दे रही कि कुल 175 किलोमीटर, उसकी स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाएगी और कुल दूरी दे रखी है 175 किलोमीटर, उसको तय करनी है ए से बी स्थान तक। अब उसके बीच में ए से बी स्थान के बीच में वो 10 हरे वो यातायात सिग्नल उसको मिलते हैं, उसको पार करना होता है। तो भारी यातायात के कारण ये प्रथम सिग्नल पर 1 मिनट
दूसरे सिग्नल पर 3 मिनट, तीसरे पर 5 मिनट, इसी प्रकार 10वें सिग्नल पर 19 मिनट रुकती है। बीच में सिग्नल आते जाएंगे, तो इनका जो समय अंतराल दे रखा है। अब स्थान बी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा, यानी ए से बी तक जो पहुंचने में 175 किलोमीटर दूरी है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा कुल, वो बताना। तो पहले अगर अपन ए से बी तक सीधा बिना ब्रेक लगाए, बिना सिग्नल रुके अपन अगर उसको दूरी करें तो कितना समय लगेगा। तो मोटर कार सिग्नल पर नहीं रुके, अगर वो गाड़ी वाहन नहीं रुकती है सिग्नल पर, तब कितना समय लगेगा ए से बी तक पहुंचने में। तो समय दूरी बटा साल, साल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो अपन समय का निकाला, दूरी बटा साल। दूरी दे रखी 175 किलोमीटर और साल स्पीड जो दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगी और 70 का भाग रहेंगे तो 2.5 घंटे आ जाएंगे। अब घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 150 मिनट हो जाएगी। ये तो बिना सिग्नल में रुके ए से बी तक। अब सिग्नल आ रहे 10, उसका भी अपन समय ज्ञात करें। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और ऐसे 19 मिनट का इस दे रखा है इसमें पूरा। तो पहला जो मान दे रखा है एक एन, कितने दे रखे सिग्नल 10 पहले से, एन का मान 10 हो जाएगा और एल अंतिम जो समय दे रखा है 19 मिनट। तो अपने जो समांतर श्रेणी अपने पहले जो अध्ययन किया है पूरा, उसमें योगफल वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। जैसे एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस एन। एन तो क्या होता है, उसमें कुल कितने सिग्नल आए वो हो जाएगा, ए इसमें प्रथम पद हो जाएगा, एल अंतिम पद हो जाएगा। तो देखिए एन का मान यहाँ 10 बटा 2 और ए का मान इसमें 1 है पहला पद और एल का मान इसमें 19 है। 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 और 19 नहीं हो जाएंगे 20, गुणा करेंगे तो 100 हो जाएंगे। तो 100 मिनट ये और 150 मिनट ये। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिनट आ जाएंगी, यानी ए से बी तक पहुंचने में उसको 250 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार की कक्षा 10वीं के लिए वो सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार इनका अभ्यास कीजिए। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम जल्द ही लाइव ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। धन्यवाद।